मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो बड़ी खबरों में से पहली खबर की तरफ आते हैं। हायर और डेल उब्लिक डॉलर्स के ऊपर जो लगाया गया जुर्माना था उसमें 1 अरब रुपए की कमी कर दी गई। ये है क्या? ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन हुई थी कोई 2017 में और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इन्वेस्टिगेशन की थी और इन एलिगेशंस के ऊपर की थी कि ये जो हायर है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये फ्रिज और ये एसीज़ वगैरह ये बनाती है, और एक दूसरी कंपनी है डेल उब्लिक डॉलर्स, ये इस तरीके से रखा। आई डोंट नो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, लेकिन हम वो जो डेल है वो डायरेक्ट एनर्जी लिमिटेड के नाम से है और ये मुख्तलिफ जो टीवी वगैरह के और ये जो पार्ट्स वगैरह ये बनाती है। हम आपको वेबसाइट के ऊपर भी दिखा रहे हैं। इनके बारे में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके ये साबित हुआ कि ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस के अंदर इन्वॉल्व है। आरपीएम इसका कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये होता है कि ये अपने डीलर को कहते थे कि ये मिनिमम प्राइस है, इससे आपने नीचे नहीं जाना और अब प्रोडक्ट्स वो जो है वो आपने सेल नहीं करनी। और इसी तरीके से ये डीलर्स को डिस्करेज करते थे कि ये कंज्यूमर्स को कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं देना। इसके बाद जो आपकी लेबर होती है, जब बेचने के बाद अज़ा ख़रीदारी जो लेबर वगैरह होती है, जैसे एसी वगैरह की मेंटेनेंस और इस किस्म की चीज़ होती है या टीवी वगैरह की होगी, तो वो जो लेबर चार्जेस हैं ये भी इन्होंने एक तरीके से फिक्स कर दिए थे। ये कोई 2017 में इन्होंने मार्केट का सर्वे किया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उसके बाद इनको शो काजेज वगैरह दिए। फिर 2022 के करीब इन्होंने ये डिसीजन किया और इनको जो टोटल जो जुर्माना दोनों कंपनियों को किया गया, डेल उब्लिक डॉलर्स और हायर को, ये जो टोटल जुर्माना किया गया ये 1100 मिलियन था, यानी 1 अरब और 10 करोड़ रुपए के करीब था। अच्छा, ये 2022 में किया और उसके बाद अब 2025 में जब ये एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर ये दोनों कंपनियां जो है अपील में गई, जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और जो 1100 को है उसको माइनस करते हुए तकरीबन 1 अरब रुपए माइनस करते हुए ये सिर्फ 9 करोड़ या 90 मिलियन का इनका जुर्माना इनको कहा कि ये दे दो। और ये जो 2022 का डिसीजन था इसके खिलाफ ये जब कंपनियां अपील में गई हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने कोई कंटेस्ट नहीं किया कि जनाब ये ग्राउंड्स के ऊपर कि ये क्यों किया गया या क्या। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये जो जुर्माने की परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये जो जुर्माना डेल उब्लिक डॉलर्स के ऊपर हुआ जो पहले ओरिजिनली 2022 के अंदर हुआ, ये कोई 10 मिलियन के आसपास था, 10 करोड़ का था। और ये उन्होंने कहा कि ये इनकी कोई एक साल की 2021 में जो है एक साल में एनुअल जो इनकी इनकम है उसका कोई तकरीबन इन्होंने 1% के आसपास लगाया। और जो हायर है, हायर को जब इन्होंने 1 अरब का जुर्माना जब लगाया तो वो बेसिकली उसकी 3% के करीब जो इनकी इनकम थी उसके आसपास लगाया। 3% अगर आप देखें तो दिस इज़ ऑन द हायर साइड। लेकिन ये जो वायलेशन कर रहे थे और जो ये कॉस्ट कंज्यूमर को पड़ी थी वो तो काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने प्राइस फिक्सिंग की है। अपील के अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, अगर आप ये हम आपको 2 प्रेस रिलीजेस दिखा रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, एक 2022 के अंदर, उसमें तो लगता है इन्होंने बड़ा रगड़ा लगा दिया और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जनाब हायर का जो वो प्ली करने का स्टाइल था वो हॉट एंड कोल्ड था, यानी कभी फ्लक्चुएट करते थे और टेक्टिकल था और इस तरह की बातें वहाँ पे प्रेस रिलीज में लिखी हुई थी और इनका नाम भी लिया गया था। और अब ये जो नई जो प्रेस रिलीज है इसके अंदर देखें हायर और इनका नाम वगैरह भी बड़ा म्यूटेड किस्म का, अगर कहीं है भी तो वहाँ पे बड़ा म्यूटेड किस्म का है। लेकिन ये पिछला जुर्माने का तो जिक्र ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा जनाब एपलेट ट्रिब्यूनल ने इसके पुराने डिसीजन को अपहोल्ड किया है और जुर्माना जो है इनके ऊपर 90 मिलियन रुपीस कर दिया है, यानी 9 करोड़ कर दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई 1 अरब के करीब जो जुर्माना है वो अंडू कर दिया या उसको ख़त्म कर दिया। खबर तो इस तरीके से बनती है। ये हमारे डिपार्टमेंट्स भी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं
कोई बड़ा सेफ प्ले करते हैं कि यार इनके ऊपर कोई कहीं से कुछ क्रिटिसिज्म ना हो जाए कि बहुत बड़े बड़े जुर्माने कर रहे हो तो इंडस्ट्री को काम नहीं करने दे रहे। और इंडस्ट्री का भी आपको पता है ना, इनकी भी अपनी काफ़ी, कल ही हमने आपको 2-3 ऐड दिखाए थे इंडस्ट्री किस तरीके से प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को और किस तरीके से अपने जो मफादात हैं उसको डिफेंड करती है। सो बड़ा जो है ना टेक्टिकली जो है मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ ये जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज है ये इशू की गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बताया गया कि इन कंपनियों ने ये कहा है कि वो बिल्कुल आइंदा से रूल्स और रेगुलेशंस की पाबंदी करेंगे। और इसका ये मतलब है कि अब आप अगर मार्केट के अंदर जाएं तो आपको मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उसके अंदर आपको वेरिएशन नज़र आएगी। ये नहीं होगा एक ही प्राइस है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगी। ये क्योंकि जो कानून है हमारे कंपटीशन कमीशन का वो मना करता है, वो गैर कानूनी करार देता है कि ना आपने अपर लिमिट की प्राइस फिक्स करनी है, यानी ये अगर आपस में मिल के कहते हैं कि भाईजान इस हद से ऊपर प्राइस नहीं लेके जाना, और ना मिनिमम प्राइस या वो एक कम प्राइस की लिमिट फिक्स करनी है। यानी अगर आप ये कहते हैं कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं जाना तो इसका ये मतलब है कि 90 कर दो, 95 कर दो, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सारे जो है 100 के आसपास पहुंच जाते हैं। और अगर आप कहते हैं कि 100 रुपये से नीचे नहीं जाना तो सब जो है वो 100 रुपये से ऊपर ही जाएंगे, वहीं पे आपको थोड़ी सी वो फ्लक्चुएशन नज़र आती है। लिहाजा इसी वजह से आप जब मार्केट में जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है इनके ऊपर आपको कोई बिग डिफरेंस नज़र नहीं आता। सो इसको मार्केट को ऑब्जर्व करते रहें और जाएं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बनाएं अपना ग्रुप बनाएं, कंज्यूमर्स आपस में मिले, और कंपटीशन कमीशन में आप अकेले भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर शिकायत करें कि भाई मार्केट में ये वाली चीज़ें हो रही हैं, मैं ये ख़रीदने गया हूँ, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। सो कंपटीशन कमीशन जो है वो आपको डिलीवर करेगा। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। NHA ने टोल प्लाजा से बड़ी कमाई शुरू कर दी है। वो कैसे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन के फेडरल मिनिस्टर हैं उनकी फेसबुक से बड़ा ये क्लेम किया कि हमने 68 यानी 2 कम 70 जो टोल प्लाजे हैं उनकी नीलामी की है और तकरीबन 41.5 अरब रुपए हमने वहाँ से कमाए हैं। हम आपको बताते चलें कि ये जो टोल कलेक्शन होती है ये बेसिकली एज़ पर लॉ इनको इन रोडों को मेंटेन करना है। और इस टाइम जो रफली जो नेशनल असम्बली को बताया गया है 211 टोल प्लाजे हैं NHA के अंदर। NHA जो है ना ये जो बड़ी बड़ी हाईवेज है उनको मैनेज करता है। 211 जो टोल प्लाजास हैं उसके अंदर तकरीबन 111 जो हैं वो डिफरेंट मोटरवेज के ऊपर हैं और जो 100 के करीब है वो हाईवेज के ऊपर हैं, जैसे N5 इस तरीके से जो हाईवेज का नंबर लगा हुआ है। सो अब भी सिर्फ इन्होंने 68 किए हैं और इसके बाद अभी कोई 200-150 के करीब और अभी बाकी पड़े हुए हैं जिसकी इन्होंने ऑक्शन करनी है। और ये बहुत बड़ा इश्तहार दिया गया था और उसमें इन्होंने इनवाइट किया था कि ऑक्शन करने आए और ये इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में ये ऑक्शन को हेल्ड किया गया था। देखें जो कंज्यूमर है वो क्या दे रहा है, वो एक तो गाड़ी के भी वो फीस जमा करा रहा होता है, साल के आखिर में टोकन जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं वो दे रहा होता है। उसके अलावा हम टैक्स दे रहे होते हैं, GST दे रहे होते हैं हम, उसके अलावा लीवी दे रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल के ऊपर लगाई है एक और NHA की रोड बनाने के लिए। उसके अलावा हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, इतने सारे टैक्सेस दे रहे हैं। उसके बाद जब मेंटेनेंस की बारी आती है तो उसके बाद उसके ऊपर कहते हैं कि जनाब आप पैसे दें, टोल के ज़रिए दें। और टोल की फ़ीस जो है ये मोर देन डबल कर दी गई थी अप्रैल 2025 के अंदर। ये हम आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं और उसमें हम आपको प्राइसेस भी दिखा रहे हैं।
तो कंज्यूमर का ये काम है कि जो भी नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं उनको अप्रोच करें, उसमें सिर्फ ये गलियों के और इस किस्म की बातें ना करें या अपने बच्चों की नौकरियों की बात ना करें, उनसे बात करें कि भाई ये जब आप जाते हैं तो वहाँ पे स्क्रूटनी तो सही तरीके से किया करें, ये नोटिफिकेशन के ज़रिए ये किस तरीके से प्राइसेस बढ़ जाती हैं और इसका फार्मूला क्या लगा हुआ होता है। अगर आपने 6 साल में प्राइस नहीं बढ़ाई या टोल की वो जो फीस है वो नहीं बढ़ाई, तो फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि 6 साल बाद वो 6 साल का एक अकमुलेटिव अमाउंट करके तो वो आप बढ़ाते। आपने साल के बेसिस के ऊपर जो भी इन्फ्लेशन का रेट होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि अपनी इनएफिशिएंसी भी इसमें डाल दें और ये करें। आप कंज्यूमर का ये बहुत काम है कि ये जो भी लॉ मेकर्स हैं उनके साथ उनको अप्रोच करें, मुख्तलिफ जगहों से देखें और रोडों के ऊपर नज़र रखें कि ये मेंटेनेंस के ऊपर ये पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन की आप रिक्वेस्ट डालें और देखें कि ये अगर आपके घर के पास से कोई हाईवे गुजर रही है और वहाँ पे आपको लगता है कि मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो एक रिक्वेस्ट डालें और उनको कहें कि इस रोड के ऊपर कितनी सालाना जो है एलोकेशन हुई है और कितनी दफ़ा मेंटेनेंस का काम हुआ है। सो स्क्रूटनी करें, इन्वॉल्व हो, पैसे दें, वैल्यू फॉर मनी निकालें। हुकूमत भी इस तरीके से काम कर रही है जैसे कंपनियां काम करती है। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।